शक्ति नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तृतीय अध्याकारम। श्री सूती ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उनका मुखनाम का एक महाबुद्धिमान राजा था। वो सत्यव्रता जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों को जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ साधु नाम एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वैश्य नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उन्होंने विनय के साथ पूछा, हे राजन, हे राजन, भक्तयुक्त चित्त, ये आप क्या कर रहे हैं? यह मेरी सुनने की इच्छा है। कृपा आप ये आप नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। भक्ति युक्त चित्ते आप क्या कर रहे हैं? यह मेरी सुनने की इच्छा है। कृपा आप यह मुझे बताइए, मुझे भी बताइए। महाराज उनका मुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधुना वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बतलाएं। मैं भी आपके कथन व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है से निश्चय मेरी संतान होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निमित्त होकर वैश्य के साथ अपने घर पर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया, प्रण किया। जब मेरे संतान होगी मैं भी इस व्रत को करूँगा। साधु ने यह वचन सुने अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती में संसार धर्म प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा करिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर ऐसे व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन व्यापार करने को चला गया। कलावती प्रतिग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो दूत को बुला कर कहा उसकी पत्नी के लिए कोई सुयोग वर देख कर लाओ। साधु नाम वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और खोज कर देखभाल कर वैश्य की लड़की के लिए एक सुयोग पुत्र ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु नाम वैश्य ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह के साथ कर दिया।
दुर्भाग्य से विवाह के समय भी श्री भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार में कुशल साधु नाम वैश्य ने अपने जामाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित सागरपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के दूत को अपने पीछे बेग से आते देखकर चोर दौड़ा कर राजा के धन को मोही नाम में चुपचाप रख दिया, जहाँ वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे, और भाग गया। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर जामाता दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हमें ये दो चोट कर लाए, देख कर आए। तब राजा ने बिना ही उनकी बात सुनी उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इसी प्रकार राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक या मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अद्भुत हो भोजन की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर पर आई। माता ने कलावती पूछा, हे पुत्री, अब तू कहाँ रही हुआ, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उससे परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा तो मेरे पति दामाद शीघ्र ही लौट आए। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वो निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धनराज पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना सपन सुनाया। सैनिकों की आज्ञा दे दी, दोनों वड़पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महान बाबो, तुम्हें भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम मुक्त हो गए। इसके बाद राजा ने उनको नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना लौट कर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य ने अपने घर को चल दिए। तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण